करौली एसपी साहब, आप बता दीजिए मुझे कहाँ आना है। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, सामाजिक स्वार्थ बिगड़ेगा। मनोज मीणा को गिरफ्तार करने से जवाहर सिंह बेडम साहब से कि हम तो ये बात मान ही रहे थे कि आप गुर्जरों के गृह मंत्री हो। सबसे पहले अशोक धवाई के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। उसने ये कहा था कि कमांड नाजायज है। जब हमने ये आवाज उठाई, जब हमने सवाल पूछे, तो आपने हमारे ऊपर मुकदमे कर दिए। तो जो उन्होंने आज मुकदमे लगाकर ये उन्होंने सिद्ध कर दिया कि उनकी जो कार्रवाई है ये भेदभावपूर्ण है, द्वेषतापूर्ण है। तीसरा नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाकिम सिंह बैसला, जो लगातार ये कह रहा है कि हमने 3 बार माननीय न्यायालय के आदेश की पालना नहीं होने दी। 20 साल तक तो उन्होंने पानी रोका और पांचना के गेटों में उन्होंने मोरम डाल दी, वेल्डिंग कर दी, गेट खराब कर दिए। उनके ऊपर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए? तो इसमें किसानों की गलती क्या थी, आप बताओ मेरे को। किसान तो अपना हक मांग रहे थे 20 सालों से। 20 सालों में कितने किसानों ने संघर्ष किया। सभी भाइयों को राम राम। भाइयों, जरूरी चर्चा आपके साथ में करनी थी। मैं धन्यवाद देता हूं करौली एसपी साहब को, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सूचना जारी करी है कि कमांड एरिया की नहरों में पानी मांग रहे किसानों पे जो उन्होंने आज मुकदमे लगाकर ये उन्होंने सिद्ध कर दिया कि उनकी जो कार्रवाई है ये भेदभावपूर्ण है, द्वेषतापूर्ण है। मैं सीधा एसपी साहब करौली जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी थी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की। सबसे पहली बात तो आप हमको ये बता दीजिए कि माननीय न्यायालय का जो आदेश आया उसकी पालना आपकी पुलिस नहीं कर पाई, और जब आपकी पुलिस पे पालना नहीं हुई तो कमांड एरिया के किसानों को 1-1.5 महीना इंतजार करने के बाद में धरने पर बैठना पड़ा। और जब धरने पे बैठे तो अपने हक अधिकार के लिए, पानी के लिए मांग करी कि हमारे खेतों में पानी छोड़ा जाए, नहरों में पानी आए। और इसको लेकर हमारे समाज ने, कमांड एरिया के किसानों ने आंदोलन किया और अपनी मांग करी। और जब आंदोलन चला 20 दिन, तो उस समय भजनलाल सरकार ने डॉक्टर माननीय किरोड़ी लाल जी को वहां भेजकर और इस आंदोलन को खत्म करवाया। 1 तारीख के लिए नहरों में पानी छोड़ने की बात सरकार ने आश्वासन दिया कि 1 तारीख को नहरों में पानी आ जाएगा, लेकिन उस बात को भी आपकी सरकार और लॉ एंड ऑर्डर जो आप संभाल रहे हो, आप पूरा नहीं करा पाए। और जब बाद में मीटिंग हुई तो आपने कहा कि 6 तारीख के दिन नहरों में पानी छोड़ दिया जाएगा, वो भी पूरा नहीं हुआ। जब कहा कि गेटों में तकनीकी खराबी है, फिर आपने दोबारा डॉक्टर किरोड़ी लाल का सहारा लिया और डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को भेजकर फिर से परसों के दिन कुसाई का धरना समाप्त करवाया। और धरना समाप्त कराकर आपने ये कहा कि 7 से 10 दिन में गेट ठीक हो जाएंगे, तब पानी आ जाएगा। पहली बात, करौली एसपी साहब और भजनलाल सरकार, मैं दोनों को कह देना चाहता हूं कि ये किसानों ने जो धरना समाप्त किया था, चाहे 24 को करा हो, चाहे 3 दिन पहले करा हो, ये मात्र डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के कहने पे हमने किया था। और हम किरोड़ी लाल जी को पूरा समुदाय हम मानते हैं, वो हमारे लिए माननीय है, सम्माननीय है। लेकिन एसपी साहब, मेरा तो आपसे ये निवेदन है कि जब 20 साल से पांचना का पानी बंद था, गेट बंद थे, और जिन लोगों ने पांचना के बांध पे कब्जा कर रखा था, उन लोगों के ऊपर आपने कितने लोगों के ऊपर मुकदमे करे, ये भी आज आपको बताना चाहिए था। और आपको ये भी बताना चाहिए था, जब 1.5 महीने पहले माननीय न्यायालय का आदेश आया कि पानी नहरों में छोड़ा जाए, और जब 1 महीने तक वहां गुर्जर समुदाय के लोग धरने पर बैठे रहे और लगातार वो हथियार लेके बैठे रहे, लगातार वो पुलिस पे दबाव बनाते रहे, लेकिन उनके ऊपर आपने कितनी कार्रवाई करी, किन लोगों के नाम लिए, ये भी आपको क्लियर करना चाहिए था। और किसान जो उल्टा आपका सहयोग कर रहे थे, भाई नहरों में पानी छोड़ा जाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, किसान आपके लिए उल्टा मदद का काम कर रहे थे। और जो समाज लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मान रहा था, न्यायपालिका को नहीं मान रहा था,
उन पे आपने आज कार्रवाई करी है। मैं एसपी साहब आपसे कहना चाहता हूं कि आपने जो ये कार्रवाई करी है ये हमें भेदभावपूर्ण और द्वेषतापूर्ण लग रही है। साथ साथ में मैं कहना चाहता हूं जवाहर सिंह बेडम साहब से कि हम तो ये बात मान ही रहे थे कि आप गुर्जरों के गृह मंत्री हो, लेकिन आज आपने आपकी पुलिस से हमारे मीणा समुदाय के 20-25 लोगों के ऊपर मेरे सहित जो आपने मुकदमे दर्ज करवा कर कार्रवाई के जो आदेश दिए हैं, जो 24 घंटे के गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं, ये सिद्ध हो गया कि इसमें आपकी गलती है। और जवाहर सिंह बेडम साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि तीनों जगह पानी छोड़ा जाएगा नहरों में, लेकिन जब दोनों जगह पानी छोड़ दिया गया और कमांड एरिया के किसानों की नहरों में पानी नहीं मिला, तो इसमें किसानों की गलती क्या थी आप बताओ मेरे को। किसान तो अपना हक मांग रहे थे 20 सालों से। 20 सालों में कितने किसानों ने संघर्ष किया, कितने किसानों ने सुसाइड किया, कितने लोगों को परेशानी हुई। उल्टा 20 साल के लिए किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए था, और आपने मुआवजे के रूप में जब हम पानी के लिए संघर्ष कर रहे थे, जब हम कमांड एरिया के किसानों के साथ खड़े हुए और हमने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की पालना होनी चाहिए, माननीय न्यायालय के आदेश की पालना होनी चाहिए, और जब हमने ये आवाज उठाई, जब हमने सवाल पूछे, तो आपने हमारे ऊपर मुकदमे कर दिए। और आपने मुकदमे करके दिखा दिया कि आप द्वेषतापूर्ण मीणा समुदाय के लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हो, जो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है लोकतंत्र में। साथ साथ में मैं एसपी साहब से कहना चाह रहा हूं करौली के से कि आप तो इतना बता दीजिए कि जो आंदोलन में आप कह रहे हो कि राजकार्य में बाधा हुई, भड़काऊ भाषण दिए, क्या ये एक तरफ से हुए? आपको यह भी बताना चाहिए कि दूसरी तरफ जिन लोगों ने लगातार बयानबाजी करी, 20 साल तक तो उन्होंने पानी रोका और पांचना के गेटों में उन्होंने मोरम डाल दी, बेल्डिंग कर दी, गेट खराब कर दिए, उनके ऊपर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए? क्या जवाहर सिंह बेडम साहब का दबाव था? मैं नाम लेता हूं बारी बारी से, आप सुनिए। अगर आपको नाम किसी ने नहीं बताया है तो मैं आपके उनके बयान बता रहा हूं। सबसे पहले अशोक धवाई के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। उसने ये कहा था कि कमांड नाजायज है। क्या ये जो बात उन्होंने बोली ये अभद्र टिप्पणी नहीं है? ये क्या आपको ठीक लगी है? आपने अशोक धवाई का नाम क्यों नहीं लिखा? और नहीं लिखा तो किसके दबाव में नहीं लिखा? करौली एसपी साहब, ये भी आपको बताना चाहिए। दूसरा नाम मैं लेना चाहता हूं विजय बैंसला जी का, जिन्होंने ये कहा हमारे माननीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के लिए कि एक मंत्री लगातार कह रहा है मैं कूद पड़ूंगा। आप कूद पड़ो, मैदान खुला पड़ा है। आपने साले जैसे शब्दों का यूज लिया और परसों के दिन आप वहां जबरदस्ती पहुंचकर ये कह रहे हो कि मैंने पानी बंद करवा दिया। तो प्रशासन को ये बताना चाहिए था कि पानी को विजय बैंसला जी ने बंद नहीं करवाया। गेटों की रिपेयरिंग होने के लिए पानी वहां प्रशासन ने बंद करा, समझौते के तहत बंद करा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब इस प्रकार की बात कर रहा है तो उसके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं, उसका नाम उसमें क्यों नहीं? तीसरा नाम मैं आपको बताना चाहता हूं हाकिम सिंह बैंसला, जो लगातार ये कह रहा है कि हमने 3 बार माननीय न्यायालय के आदेश की पालना नहीं होने दी और हम लगातार पांचना पे बैठे रहे और हम एक बूंद पानी की किसी को नहीं ले जाने देंगे। क्या ये पांचना बांध के ऊपर क्या गुर्जर समुदाय का अधिकार है? क्या पांचना बांध सरकारी संपत्ति नहीं है और बाकी जगह सरकारी संपत्ति में आते हैं? तो आपने ऐसे लोग जो ये कहते रहे कि हम रड़क निकाल देंगे, एक बूंद पानी नहीं देंगे और हम इनका इलाज कर देंगे, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या ऐसे बयान क्या भड़काऊ भाषणों में नहीं आते? जो माननीय न्यायालय तक की अवहेलना करने का खुला चैलेंज उन्होंने मीडिया के माध्यम से, लाइव के माध्यम से दिया हो, ऐसे लोगों के ऊपर आपकी कार्रवाई ना होना ये दिखाता है कि आप उन लोगों पे कार्रवाई कर रहे हो जिन्होंने उल्टा पुलिस की मदद करी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में आपका सहयोग करा और पानी को नहरों में पहुंचाने के लिए मदद करी। और अगर आप इन तीनों लोगों को गिरफ्तार नहीं करते हो तो मैं एसपी साहब आपसे कह देना चाहता हूं कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, सामाजिक स्वार्थ बिगड़ेगा। मनोज मीणा को गिरफ्तार करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मनोज मीणा गिरफ्तार कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मनोज मीणा ने कोई भड़काऊ भाषण दिया है, अगर मैंने कोई गलत बात बोली है, मेरे संस्कार नहीं है कि मैं किसी की माँ बहन बेटियों को गाली दूं, कहीं भी अगर आपको लगे कि मुझे गिरफ्तार करना है तो आप गिरफ्तार करिए, मुझे बताइए, मैं खुद आता हूं। और मैं मेरे समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे समाज के भाइयों, चाहे किसानों के लिए, कमांड एरिया के लोगों के लिए, चाहे मीणा समुदाय के लिए, मेरे को जेल जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं हंसी हंसी जेल जाने को तैयार हूं। करौली एसपी साहब,
आप बता दीजिए मुझे कहाँ आना है। और मेरे समाज के लिए अगर आप मेरे को गिरफ्तार करते हो, नहरों में पानी की मांग करने के लिए गिरफ्तार करते हो किसानों के लिए, तो मुझे खुशी है इस बात की, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए गिरफ्तार। और आप तो जगह बताइए, मैं खुद आता हूं। आप डीएसटी को मत भेजिए, आप किसी को मत भेजिए। मनोज मीणा कोई डरपोक, कोई कायर आदमी नहीं है। किसानों की लड़ाई लड़ी है, और किसानों की लड़ाई लड़ना अगर कोई गलत है, अगर कोई क्राइम में आता है, तो फिर तो मैंने क्राइम किया है, फिर तो आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन लोगों का क्या, जिनका बचाने का काम कर रहे हो, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन में अब तक सबसे ज्यादा उत्पात मचाया हो, जो लोग एक बूंद पानी की कहकर पूरे राजस्थान में उन्होंने दंगे भड़काए हो, ऐसे लोगों के ऊपर आपका कार्रवाई नहीं कर पाना ये दिखाता है कि आप जवाहर सिंह बेडम के दबाव में कार्रवाई कर रहे हो। और करौली एसपी साहब, आप स्पष्ट रूप से सुन लीजिए कि हम माननीय किरोड़ी लाल जी के कहने पर आंदोलन खत्म करे थे, और किसी व्यक्ति के कहने पर नहीं करे। और हमारे माननीय किरोड़ी लाल जी को जिन लोगों ने गाड़ियां दी, क्या आपने उन लोगों को गिरफ्तार करा? किसको करा? और उनका नाम है उस लिस्ट में क्यों नहीं है? किरोड़ी लाल जी को जिन लोगों ने गाड़ियां दिलवाई, उन लोगों पे आपने क्या कार्रवाई करी, ये भी आपको बताना चाहिए। हमारे लिए माननीय किरोड़ी लाल जी भी सम्माननीय हैं। अगर आप इस प्रकार की जो ये भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रहे हो, इसके परिणाम राजस्थान में ठीक नहीं आएंगे। फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, और फिर जो दिक्कतें आएंगी वो आपको देखनी पड़ेंगी। और मैं मेरे समुदाय से कहना चाहता हूं कि हमारे 20-25 लोगों का नाम है, और मैं एसपी साहब से कहना चाहता हूं, आप 20-25 नामों को छोड़िए, आपको कार्रवाई करनी है तो आप मनोज मीणा के ऊपर करिए। मनोज मीणा सारे मुकदमे खाने को तैयार है, सब लोगों का नाम आप हटाइए, आप मेरे को गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि अगर मीणा समुदाय के लोगों ने, अगर मनोज मीणा ने कोई गलत कदम उठाया है, कोई कानून की अवहेलना करी है, तो आप करवाइए गिरफ्तार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन लोगों पर भी कार्रवाई कराइए जिन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई है, जिन्होंने माननीय न्यायालय की धज्जियां उड़ाई है, उनके ऊपर भी आपकी कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे समाज के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि करौली एसपी साहब, क्या हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्या मुकदमे में मेरा नाम लेके क्या डराना चाहते हैं? अरे एसपी साहब, मेरे को 10 साल हो गए आंदोलन करते, 10 सालों में कई बार जेल जाके आया हूं, कई बार मुकदमे लगे हैं। और हमारे जो डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी ने करीबन 500 आंदोलन करे, करीबन 150 बार जेल जाके आए। तो किसानों के लिए संघर्ष करने में अगर जेल होती है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपसे ये भी कह रहा हूं कि सारे मुकदमे हटाइए, आप मनोज को गिरफ्तार करिए, जो भी आपको कार्रवाई करनी है आप मनोज के ऊपर करवाइए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप कार्रवाई कराइए न्यायपूर्ण, जिसमें ऐसा लगे कि भाई आपने कानून की पालना करी है। और जो भी समझौते में तमाम अधिकारी थे, चाहे माधोपुर एसपी, चाहे करौली एसपी, चाहे कानाराम जाट कलेक्टर साहब, और चाहे कृष्ण कुणाल जी, और तमाम मंत्री सुरेश रावत जी, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, जवाहर सिंह बेडम जी, अगर इस प्रकार की कार्रवाई राजस्थान में होगी तो फिर जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं कमांड एरिया के किसानों से भी कहना चाह रहा हूं, हमारे जो खंडीप जो बड़ा गांव है, हमारे जो पंचायत में जो वहां व्यवस्था है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर ऐसी भेदभावपूर्ण कार्रवाई ये लोग करते हैं तो आप लोगों को इनका जवाब देना है। हम भेदभावपूर्ण कार्रवाई बिल्कुल नहीं झेलेंगे, और आपको कार्रवाई करनी है तो सबके ऊपर करिए। और मैं मेरे समाज की ओर से एसपी साहब निवेदन कर रहा हूं कि मीणा समुदाय की ओर से मनोज मीणा को आप गिरफ्तार कर लीजिए। अगर आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है और मैंने अगर ऐसा कोई गलत कार्य किया है तो आप सहर्ष गिरफ्तार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप पुलिस की भागदौड़ को बिल्कुल मत कराओ, आप तो मेरे को बता दो, फोन कर लो, मैं खुद आपके पास आ जाऊंगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों ने जो माहौल बिगाड़ा है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, आपको उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और आप जब याद करोगे मनोज मीणा तैयार है, कभी भी आप बुला लेना। और मेरे समाज के मैं भाइयों से कहना चाहता हूं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है। ये तो सरकार में बैठे लोगों का षड्यंत्र है कि कैसे कमांड एरिया के किसानों को कमजोर किया जाए, कैसे इनकी मांग उठाने वाले लोगों को कमजोर किया जाए। और बार बार समझौता, सरकार समझौते में फेल हुई है। और मैं आपको कह के जा रहा हूं कि जब भी गिरफ्तार करे, आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि 7 से 10 दिन में अगर ये जो इन्होंने लास्ट अब समझौता करा है कि गेट रिपेयर होकर ठीक हो जाएंगे, अगर उस समय तक गेट ठीक हो जाते हैं
तो ठीक है, और अन्यथा इस बार ठीक नहीं होते हैं तो इस बार आपको आंदोलन आर पार का करना है। और आपका भाई, आपका बेटा कभी भी ऐसी पुलिस की एफआईआरों से कमजोर नहीं पड़ेगा और कभी भी मीणा समुदाय को कमजोर नहीं पड़ने देगा। समाज के लिए कुर्बानी भी देनी पड़ी तो भी आपका भाई, आपका बेटा हमेशा खड़ा रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता जेल जाने से, हमें कोई डर नहीं है इस बात का। बस आपको पानी मिलना चाहिए, किसानों को नहरों में पानी आना चाहिए। हम इस बात के लिए लड़े थे और इस बात के लिए आगे भी लड़ेंगे और ऐसे लोगों से हम डरने वाले नहीं है, चाहे इनके कितने ताकतवर लोग सरकार में बैठे रहो, चाहे कैसी कार्रवाई कराओ। आपको तो एक काम करना है, अगर 7 से 10 दिन में इस बार गेट रिपेयर नहीं होते हैं और आपके नहरों में पानी नहीं मिलता है तो इस बार विरोध राजस्थान में ऐसा होना चाहिए जो पूरे भारत में चर्चा का विषय बन जाए और पूरे भारत में पता लगे कि किसानों के साथ में ये सरकार कितना भेदभाव कर रही है, कितनी भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रही है। तो आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है, आप लोगों को ये दिखाना है कि किसान कमजोर नहीं है। और मेरे भाइयों, किसी भी भाई को ये कभी नहीं सोचना है कि यार हमारे ऊपर कार्रवाई कर दी। मेरे भाइयों, किसान कौम में जन्म लिया है, किसान कौम में जन्म है, किसानों के लिए लड़ेंगे, किसानों के लिए मरेंगे। एक मुकदमे से क्या फर्क पड़ जाएगा, भेज दो जेल, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाइयों। लेकिन ये लड़ाई हमने आपके लिए लड़ी है और आप सबसे मैं ये कहूंगा, एसपी साहब आपसे भी कहूंगा कि आप हमारे समाज के 20-25 निर्दोष लोगों के ऊपर कार्रवाई मत करिए। आपको मैं कह रहा हूं कि गिरफ्तार करना है तो मनोज मीणा को करिए, हमारे समाज से मैं बैठा हूं, आप मुझे करिए गिरफ्तार। लेकिन गुर्जर समाज में जिन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ा है, फिर नाम रिपीट कर रहा हूं, अशोक धावाई को गिरफ्तार करिए, जिन्होंने कमांड को नाजायज कहा। आप विजय सिंह बैसला को गिरफ्तार करिए, आप हाकिम सिंह बैसला को गिरफ्तार करिए, जिसने माननीय न्यायालय की धज्जियां उड़ाई, जिसने कहा कि 3 बार हमने न्यायालय के आदेश की पालना नहीं होने दी, उसने कहा हमने रड़क निकाल दी। अगर ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो ये राजस्थान पुलिस की कार्रवाई, एसपी साहब, भेदभावपूर्ण होगी। और जितने भी समझौते हुए हैं ये दिखाता है कि सारे समझौते फिर आपकी मंशा ठीक नहीं थी, सारे समझौते एक तरफ थे। और ये जो कार्रवाई है ये गुर्जर समुदाय के जवाहर सिंह बेडम जी के द्वारा एक पक्षपाती रूप में कराई जा रही है। और गुर्जर समुदाय से मैं लास्ट में ये भी कहूंगा कि मेरे भाइयों, आप लोगों को ये समझना चाहिए था कि ये 3-4 जो फैसला है ये लड़ा के, मैंने जब पहली बार जब खंडीप में भाषण दिया था तो तब भी एक बात कही थी कि ये सचिन पायलट जी को कमजोर करने के लिए बीजेपी की तरफ से काम कर रहे हैं। और जब ये सिद्ध हो गया, आपको अब सबको पता लग गया कि ये सचिन पायलट जी को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। अब जब 2028 का चुनाव होगा तो आपको भी पता लग जाएगा कि छोटी सी गलती की वजह से कि सचिन पायलट जी को कितना नुकसान हाकिम सिंह बैसला, अशोक धावाई और विजय बैसला ने करा है, जो हमेशा मानते हैं कि हम बड़े नेता हैं विजय बैसला जी। इन लोगों ने सचिन पायलट जी की राजनीति को कमजोर करने के लिए खेल खेला है और इस खेल में सफल हुए, मैं इनको बधाई देता हूं। लेकिन इन्होंने सचिन पायलट जी की तपस्या को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब 2028 में मीणा समुदाय कभी भी सचिन पायलट जी के साथ खड़ा नहीं दिखेगा, क्योंकि एक तरफ आकर हमारे ऊपर इस प्रकार की कार्रवाइयां होती है और जब हम पानी की मांग करते हैं तो गुर्जर समुदाय के लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में जो आक्रोश है वो 28 में भी दिखाई देगा और इसके परिणाम, दूरगामी परिणाम होंगे, वो आप सबको देखने को मिलेंगे। इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। और आप जब एसपी साहब याद करोगे, मनोज मीणा हाजिर रहेगा। और समाज के लोगों से मैं कहूंगा, आप निश्चिंत रहो, आप कमजोर मत पड़ो। और मैं ये कहूंगा, आपसे घबराने की जरूरत नहीं है, सारा समाज एकजुट रहे, सब भाई मजबूत रहे। और हमारे समाज के बड़े मुखिया किरोड़ी लाल जी, जिन्होंने 3 बार समझौते कराए, हमें उनके ऊपर भरोसा है कि वो भजनलाल सरकार में अभी है और वो इन तमाम चीजों में एक्टिव होके समाज के उन लोगों की मदद करेंगे जो निर्दोष लोगों को फंसाया गया है। मनोज मीणा जेल जाने के लिए तैयार है, जब मन में आए जब भेज देना, और किसी भी भाई को चिंता नहीं करनी है। और अगर ये भेदभावपूर्ण कार्रवाई रहती है तो आप लोगों को जवाब देना है। अगर उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करते हो तो मेरे भाइयों कोई दिक्कत नहीं है। 3 लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो मेरे भाइयों, आप लोगों को इनका जवाब देना है। और मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि अगर हम जेल में भी रहेंगे तो भी ये लड़ाई लड़ेंगे। और अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया गया और हमें गिरफ्तार किया जाता है तो जेल में भी हमें अनशन करना पड़ा तो वहां भी हम अनशन करेंगे, जेल में भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ी वहां भी लड़ेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, न्यायपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है। अगर पक्षपात होने लग गया तो मेरे भाइयों काम चलने वाला नहीं है। अगर करौली पुलिस, माधोपुर पुलिस
अगर पक्षपात करके उनको बचाती है, अगर विजय बैसला जी, हाकिम बैसला, अशोक धावई, अगर इन तीनों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है और मनोज मीणा को गिरफ्तार किया जाता है, तो मेरे समाज के भाइयों, आप ये समझ लेना कि ये एक तरफा कार्रवाई है, ये जवाहर सिंह बेगम के द्वारा कराई जा रही कार्रवाई है, और इसके लिए फिर आपको मुंह तोड़ जवाब देना है और इनको ये दिखाना है कि हमारे लोग कमजोर नहीं है और इस प्रकार की कार्रवाइयों से हम डरने वाले नहीं है, और इनको जवाब मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। इंकलाब जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद।